जंगली जानवर हैं, वो हमारे सब रक्षक हैं। अच्छा है। हाँ, वो किसी प्रकार के आते हैं, बोलते भी हैं, कहते हैं वनवासियों डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जानवर बोलते हैं। हाँ, वो दतून करते ही थे ऐसा बताकर सब लोगों को, और उसी जगह वो दतून को ऐसे गाड़ दिया, जी ऐसे गाड़ दिया जी कूचे के बल, जी। और उसी जगह समा गए। तो महाराज जी इस कष्ट में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान का नाम निरंतर जपते रहते हैं। तो महाराज के लिए यही सोने का सिंहासन है। हमको यहाँ के अलावा कहीं अच्छा ही नहीं लगता। देखो आप लोग हर हर इच्छा से सहायता दिए ही करते हैं, और नीम की जतून कर रहे थे। जी बोले देखो हमारा तो समय अब आ गया, पूरा हो गया, जी अब तुम लोग निश्चिंत रहे ना, किसी से डरना नहीं, अन्याय करना नहीं, और जब तुम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमारे सुमिरन करना, तो हम तत्काल तुम्हारी सहायता करेंगे। और यहाँ अन्याय मत करना, धर्म को के हुए साथ लेके काम करना, नहीं तो अब तुम जानो। हरि अगर उनसे प्रेम रखते हैं, हर से वो प्रेम रखते हैं, जी जी। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम उसका उदाहरण क्या बताएं, उदाहरण यही है, जी। भगवान का सुमिरन करो। तो महाराज जी यहाँ पे जानवर वानवर का क्या खतरा रहता है? यहाँ देखो जानवर, साथियों नमस्कार, आज हम फिर आ गए हैं चित्रकूट में। और चित्रकूट के इस बीहा जंगल में आप देख सकते हैं पूरा हर तरफ यहाँ पे पूरा बीहा जंगल है। साथियों हुआ क्या था, जब हमने पिछली बार महात्मा जी से बात की थी, आप लोगों को उनके आश्रम दिखाए थे, तो महाराज जी से हमने काफ़ी बातचीत की थी। तो उसमें क्या हुआ है कि कई हमारे सब्सक्राइबर थे, उसमें से जिसमें से 4 सब्सक्राइबर हमारे हैं। एक है अनिल कुमार जी कानपुर से, एक है श्रवण मुखर्जी हैं दिल्ली से, एक बाबूलाल जी हैं यूपी मुजफ्फरनगर से, और एक पुष्पराज सोनकर जी हैं अलीगढ़ से। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनको कुछ प्रॉब्लम थी, जो इनके मतलब कि किसी के घर में प्रॉब्लम थी, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम थी, व्यापार में प्रॉब्लम वगैरह थी। तो हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, जिसको वो चाहते थे कि हम जाके साधु संत हैं जो हमारे महात्मा हैं, उनसे जाके हम इन प्रश्नों के उत्तर पूछें, जिससे वो उस जो उनको परेशानी है, जो उनको मतलब तकलीफें हैं, तो उसका निवारण बता पाएँ। तो चलेंगे महात्मा जी के पास। और आज तो मैंने सिर्फ ये 4 प्रश्न लिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी प्रश्न हो, आपके घर में कुछ समस्या हो, अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी से उन समस्याओं का अगर हल आप चाहते हैं कि महाराज जी दें, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे लिख के आ रहा होगा, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके महाराज जी के पास दोबारा आऊँगा। दोबारा आने के बाद उनसे आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका निवारण होगा, वो महाराज जी से पता करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि महाराज जी हमारे एकदम सिद्ध हैं, वो जंगलों में रहते तपस्या करते हैं। उन्होंने महाराज जी हमारे से एक महाराज है जिनकी 20 साल की उम्र से यहाँ पे रह रहे हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो उनके पास जहाँ तक है कि हर प्रश्न का उत्तर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जो भगवत गीता पढ़ता है दोस्तों, उनके पास कहा जाता है कि उनके पास संसार के हर दुख, हर प्रश्न का उनके पास जवाब होता है। तो चलते हैं महाराज जी के पास, उनका आशीर्वाद लेंगे और महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे सामाजिक दुख होता है, हमारी जो भी तकलीफें होती हैं, तो उसका उत्तर पूरा जानने की उनसे कोशिश करेंगे। कोशिश पूरी करेंगे कि महाराज जी उस चीज़ का हमको निवारण बता पाएँ, जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण बता पाएँ, और बहुत ही सिद्ध संत हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि इस तरह के रास्ते से हमको होकर जाना पड़ता है महात्मा जी के पास। और कितना भीड़ जंगल है, यहाँ हर तरह के जानवर रहते हैं, और ऐसे रास्तों से होते हुए हमको महाराज जी के पास जाना पड़ता है। हर आदमी के बस की बात नहीं है कि ऐसे बिहार जंगल में रह ले, लेकिन हमारे साधु संत यहीं पर रह के तपस्या करके भगवत गीता की निरंतर पाठ करते रहते हैं। तो देखेंगे आप चारों तरफ तो कैसा पूरा जंगल है, पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पूरी देखिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आप प्रश्न पूछेंगे तो जो भी हमारी आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको उत्तर मिल पाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो साथियों अगर आप देखेंगे तो कितनी ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे छोटी छोटी चट्टानें पड़ी हुई हैं और इधर से लेकर उधर तक अगर आप पूरा देखेंगे तो छोटी छोटी चट्टानें हैं। और महाराज जी का जो आश्रम है वो सामने आपको दिखाई देगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए महाराज जी हमारे यहीं पे रह के तपस्या वगैरह करते हैं दोस्तों। और ये देख लीजिए कितना खतरनाक जंगल है, उसके बावजूद हमारे जो सिद्ध संत हैं यहीं पे बिना डरे और भूखे प्यासे यहीं पे तपस्या करते रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं महाराज जी के पास। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। रुको रुको, यहाँ चूहा भी लगते हैं। चूहा भी लगते हैं यहाँ पे? हाँ। ये संभाल के अनाज उनाज रखना पड़ता होगा आपको। तो महाराज जी सोते कहाँ पे आप? यहीं पे? नहीं देखो वो आसन हमारा है। अच्छा, यहाँ सामान वगैरह रखते हैं। हाँ, और जब ठंडी अधिक होती है तो ठंडी अधिक होती है तो यहीं पे अपना आराम। हाँ। ये उससे कमरा है, वो हमसे। जी महाराज जी बंद करा बंद है। तो महाराज जो सब्सक्राइबर है हमारे को जो चैनल से जुड़े रहते हैं तो उसी में से उनकी कुछ समस्याएं हैं। अच्छा। तो वो चाहते थे कि महाराज जी के द्वारा मतलब उस जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण अगर उनको मिल जाए। तो महाराज जी ये अनिल कुमार है कानपुर से। तो ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं रोज शाम को अपने आप से वादा करता हूँ पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। कुछ उपाय बताएं जिससे मेरी आलस दूर हो और मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाऊं, जिससे मेरा मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो पाए। ये तो सहज है जी सहज इसलिए है, जी महाराज जब शाम को सोएं जी तो कुल्ला दतून करके भोजन करके जी अच्छी तरह मुख धोल करके जी। जूठ न रह जाए। अच्छा अच्छा हाँ, किसी प्रकार का, और हाथ पैर धोल करके जी और फिर सोते समय पृथ्वी के चरण लागें जी और फिर यही कहें प्रभु हम आपकी शरण में हैं और सदा आप जो है अपने सेवकों की जी को कल्याण करते चले आए हैं। जी और प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आपका हम सुमिरन करते हैं, करते रहेंगे। नाथ हम ये चाहते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगें जी और आपका सुमिरन भजन करें। जी। और नाथ हमें यही आशीर्वाद दो और फिर जिससे फिर जैसी आपकी इच्छा होता है ऐसा करें। आई होप कि आपको अनिल कुमार जी आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया होगा। महाराज जी श्रवण मुखर्जी हैं, दिल्ली से हैं। वो कहते हैं महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और परिवार को खुश रखने की कोशिश करता हूँ पर मेरे परिवार में मानसिक दिक्कतें बनी रहती हैं। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। उनका मार्गदर्शन तो उनके लिए शरण है। जी वे तो जूठे मोहे सोते हैं। अच्छा जी 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 महाराज जी। और उनका परिवार भी इसी तरह से है जी कोई उनका खान पान ठीक भी नहीं समझ में आता। जी इसलिए यही उपाय है जो मैंने पहले बताया, इनको हाथ पैर धो करके जी और मुख शुद्ध हो करके जी पैर धो के और सब जो जो उनके घर के बाल बच्चे हैं यही नियम करें। अच्छा हाँ, तो ये ठीक हो जाएगा तत्काल। लेकिन हमारा जैसे दारू पीना है, शराब पीना है, जी जी मांस खाना है, जी पर धन ताकना है, जी इनको छोड़ दें। जी और जननी समझाने पर नारी धन पराये बिस्ते विष भारी। जे हरसै पर संपत्ति देके सुखी होए पर दुखी होए पर विपत्ति विषे। और जाके हृदय दम्ब नहीं माया और ताके हृदय बसत रघुराया। श्रवण मुखर्जी आपको जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया होगा। महाराज जी एक बाबूलाल हैं, यूपी मुजफ्फरनगर से हैं।
वो पूछते हैं, महाराज जी मुझे छोटी छोटी चीज़ों में तुरंत टेंशन हो जाती है और मेरे घर में सबकी तबीयत अक्सर बिगड़ी रहती है, जिससे घर में धन की परेशानी हमेशा बनी रहती है। महाराज जी उपाय बताएं, प्रणाम। उपाय यही है जो बताया, शुद्ध हो करके हाथ मुंह धोकर घर परिवार सहित जी जो है संपन्न रहें, और जो हम उनको बताया है इस तरह की प्रभु से सहायता मांगे, और किसी को सताएं नहीं, और जो कुछ हरि दे दें उसी में संतोष करते रहो, कल्याण होगा। महाराज जी एक आखिरी प्रश्न है, पुष्पराज जो है सोनकर है, पुष्पराज सोनकर अलीगढ़ से। सोनकर जी अच्छा। वो पूछते हैं, महाराज जी मेरे व्यापार में हमेशा घाटा बना रहता है, अगर कभी व्यापार में बहुत फायदा होता है तो तुरंत बहुत ही नुकसान भी हो जाता है। महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, महाराज जी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, आप ही मार्ग बताएं, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो इसी तरह यही जो नियम बताया है वो भी यही नियम करें। वो तो जी मांसाहारी अधिक होंगे ही। जी हो सकता है। हाँ, ये सब त्याग दें, जी जी तुम्हारे लिए कल्याण होगा। तो महाराज जी का तो हमने ये 4 प्रश्न पूछे महाराज जी से, जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनके क्वेश्चन थे, और तो उन्होंने मतलब ये बताया है कि कभी मतलब बुरे आचरण वगैरह नहीं करना चाहिए, और महाराज जी का विशेष करके ये कहना है कि जब रात में आप सोते हैं तो ब्रश वगैरह करके हाथ पैर अच्छे से धो के सोएं, भगवान का हमेशा चिंतन करते रहें, बुरे काम कुछ भी ना करें। अगर शराब और मांस वगैरह आप खाते पीते हैं तो इसको तुरंत तत्काल छोड़ दें। महाराज जी सही कह रहा हूँ? ये सही कह रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। महाराज जी से फिर कभी मिलेंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो व्हाट्सअप नंबर नीचे आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगली बार जब भी हम महाराज जी के पास आएंगे तो आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आपकी समस्या होगी, उसका निवारण महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। अब दिक्कत होती होगी रात में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वो है ना, बिछाने को उतना है ना, देखो 3-4 कंबल है। दोस्तों देखेंगे तो कुछ कंबल वगैरह है महाराज जी के पास, उसी में महाराज जी गुजारा करते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनको कोई भी तकलीफ यहाँ पे नहीं है। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। देखो आप लोग हर इच्छा से सहायता दिए ही करते हैं। अरे महाराज जी सहायता हम क्या देंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी तो तुम यहाँ आते हो। महाराज जी सब आपका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, जो हम इतना कर पाते हैं हमारे लिए यही बहुत है। तो महाराज जी इस कष्ट में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान का नाम निरंतर जपते रहते हैं। तो महाराज के लिए यही सोने का सिंहासन है। हमको यहाँ के अलावा कहीं अच्छा ही नहीं लगता, बस चले जाते हैं साल में एक बार। साल में एक बार? असल में 20-21 को रामलीला हुआ करती है। अच्छा, गांव में? हाँ, अच्छा। चले जाते वहाँ। वहाँ संतों का गांव है वो। हाँ, वहाँ जो है भगवान दास जी वो थे, यही थे जोगी। अच्छा हाँ, वहाँ तप किया था। अच्छा अच्छा वहीं तप करते रहे। उन्होंने वो गाँव बसाया था। वो प्राचीन पहले रहा है, क्योंकि प्राचीन एक तालाब बहुत बड़ा है। अच्छा हाँ, वो उसमें पानी वानी नहीं रहता। अच्छा हाँ, तो तप कर रहे थे, जी। तो उन्होंने तप बल से फिर बावली कुआं बनवाया। अच्छा बावली कुआं में से फिर एक उसी जगह मजे तालाब खुदा दिया। थोड़ी गलिया थे, उनको दूर तालाब वो पड़ता था वहाँ से, जहाँ तप कर रहे थे जी वहाँ से दूर पड़ता। जब समय आ गया तो उन्होंने जो है लोगों के गांव के बुलाया। सुबह ही था और नीम की जतून कर रहे थे। जी बोले देखो, हमारा तो समय अब आ गया, पूरा हो गया। जी अब तुम लोग निश्चिंत रहे ना, किसी से डरना नहीं, अन्याय करना नहीं, और जब तुम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमारे सुमिरन करना,
तो हम तत्काल तुम्हारी सहायता करेंगे। और यहाँ अन्याय मत करना, धर्म को के हुए साथ लेके काम करना, नहीं तो अब तुम जानो। तो फिर क्या हुआ कि अब जब वो दतून करते ही थे ऐसा बताकर सब लोगों को, और उसी जगह वो दतून को ऐसे गाड़ दिया जी ऐसे गाड़ दिया जी कूचे के बल, जी। और उसी जगह समा गए। उसी जगह समा गए। उसी जगह समा गए। देखो ये कह गए थे यहाँ कुछ बनवाना नहीं, जी हाँ हमारे लिए सब बनाया है। तो फिर क्या हुआ कि एक समय अभी हमारे ही बिल्कुल नियुक्त थे, उसी समय का ये काम है। डकैत आ गए। अच्छा अच्छा और एक अहीर का घर था, जी सुखलाल उसका नाम था। जी वो भगवान गोसाई बाबा का सेवक था। जी जी। तो फिर क्या हुआ, उसे के घर में डकैत आ गए और मड़ाई का काम शुरू था, कतराई का सर से। अच्छा और कुछ लोग कतर रहे थे तो वो घुस गए। जी अब वहीं पर लड़की की शादी थी, तो लड़के दो मिठाई बना के और उसकी अटारी और एक जुड़वा थी, तो अपने मुँह आके पड़ रहे। तो महाराज जी आप कब गांव छोड़े हैं? हैं? आपको कितने साल हो गए गांव छोड़े? 15 साल हो गए, 15-16 15-16 साल। तो 15-16 साल से आप इसी स्थान पे रह रहे हैं? तो रोज मड़ैया उसमें रहा, बनाड़ी में। अच्छा बनाड़ी में कुछ दिन रहे। अच्छा। तो महाराज जी यहाँ पे जानवर वानवर का क्या खतरा रहता है? यहाँ देखो जानवर, ये जंगली जानवर हैं, वो हमारे सब रक्षक हैं। अच्छा हाँ, वो किसी प्रकार के आते हैं, बोलते भी हैं, कहते हैं वनवासियों डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जानवर बोलते हैं। हाँ, यहाँ आनंद से रहते हैं। सर्फ तो ऐसे तो पड़े हों तो यहाँ सीने से निकल जाए, तो पैरों से निकल जाए। तो हर तरह के सांप रहते होंगे यहाँ पे। तो महाराज जी यहाँ पे अजगर वगैरह भी रहते हैं सुनने में? हाँ अजगर रहते हैं। एक रोज अजगर जी महाराज। एक आके भंडी वो तुमको दिखाया था, तो हाँ हाँ वो गगरी वो वही में घुस गया था। अच्छा अच्छा वहाँ अंदर रखी थी। अच्छा अच्छा तो इसने देख लिया। अच्छा। अरे तो कहा महाराज देखो इसमें क्या है। देखा तो मैं कहा यार अजगर का बच्चा है। हाँ जी जी तो हम कहा ये तो बड़ा अच्छा है, और उसके दर्शन भी किया। जी। फिर एक आ गया कोल, तो उसे हम कहा इसको यार ऐसा करो कि दूसरी भंडी में भर लो। जी। इसी जगह वो देखो भंडी भरी है। अच्छा अच्छा वो और इसको कहीं दूर छोड़ आना। जी। तो उसी गगरी से इसमें को लगा के और हिला रहा था, तो वो गिरा नहीं। फिर परेशान होकर जब उसी को हिलाया उसी केवल, तो निकल के दौड़ के घुस गया। उसे इधर जब कटरा जवान हो जाता है चल नहीं पाता। अच्छा। धीरे धीरे डोलता है, यही वो रहा करता है। पत्थर में गुदाव से लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा ही पुराने। अरे यहाँ एक से एक पत्थर निकले। अच्छा अच्छा डाल दिया थी। न जाने कितनी मूर्ति। अच्छा। हाँ न जाने कितनी मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी जमीन से। तला नहीं था, जी जी जी। किसी के हाथ नहीं, हाथ थे किसी के पैर नहीं था, किसी में सब दबा दे मूर्तियां थी जी जी। पत्थर की। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब अभी आपको लाइट की समस्या है मेन, है ना? और कोई समस्या महाराज जी आप हमको बता दीजिए। और कोई समस्या नहीं है, और हमारा सब पूर्ण है। तुम हमारे पीछे परेशान मत हो, हमारी सहायता। हम जानते हैं महाराज जी आप हमसे कुछ कहेंगे नहीं लेकिन इसलिए हम प्रयास करते रहते, कम से कम कुछ तो बता दीजिए जिससे हम आपकी सेवा कर पाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पीछे कोई हमारे सेवक लोग परेशान हो अपनी परेशान इच्छा नहीं से। होते, परेशान बिल्कुल नहीं होते महाराज जी। हमको अवसर मिलता है आपकी सेवा करने का, परेशान नहीं होते बिल्कुल हम लोग। तो ठीक है, हम भी आशीर्वाद देने में सामर्थ हैं। बस आशीर्वाद ही चाहिए आपको। हर एक के पास है हम
जी जी आशीर्वाद देने में सामर्थ्य है। जी महाराज जी। भगवान से जी। कुटिल भाव से कभी न मिले। जी हाँ। जी। तो एक बार आ जाए कैमरामैन और बाहर से दर्शन कर लीजिए। ये महाराज जी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे अपना आराम वगैरह करते हैं। यहाँ पे मंदिर है भगवान जी का, यहीं पे पूजा पाठ करते हैं। और वहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एक दिख रहा होगा, थोड़ी सी छोटी गुफा टाइप की बनी है। तो महाराज जी यहीं पे उनकी लकड़ी वगैरह रखी रहती है, जिससे बरसात से बच पाती हैं और गर्मी में ठंडी में खाना बनाने के काम वगैरह आती हैं। यहाँ 9 तुलसी के वृंद, जी महाराज जी। सब प्रकार के 9 तुलसी के वृंद जी जी हैं। जैसे हनुमान जी 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 लंका गए थे, जब विभीषण का घर देखा था जी तो नए नए तुलसी के वृक्ष देखा तो वो शंकित हो गए। लंका निश्चन करनी आशा, और यहाँ कहाँ सज्जन करी बासा। ताही समय विभीषण जागा, राम नाम ते सुमिरन लागा, और हृदय हर्ष कपि सज्जन की ना। हनुमान जी समझ गए ये हमारे स्वामी का सेवक है, गुप्तचर। उसी ने सब जतन बताई थी। जी। हाँ। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं महाराज जी से। हम उस प्रश्न का फिर से जो निवारण होगा वो महाराज जी से पूछेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।